हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, आज है 17 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 16 और 17 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कल जो है वीडियो नहीं आ पाई थी, परसों दिन जो है वो छुट्टी थी, संडे दिन को छुट्टी थी, तो जिसके कारण क्लास जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। यहाँ पर जो है क्लास नहीं हो पाई थी, ऑफिस बंद था, जिसके कारण जो है कल आपको क्लासेस नहीं मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको रेगुलर जो है वो इसी टाइम में सुबह 6 बजे यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज है 17 जनवरी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं और 17 जनवरी के यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में राज्य में सुखाड़ का आकलन करने आई टीम, केंद्रीय टीम थी ये, भारत सरकार की ओर से ये जो है वो टीम को यहाँ पर झारखंड राज्य में भेजा गया था कि झारखंड राज्य में कितना यहाँ पर सुखाड़ है, यानी कि कितना यहाँ पर ड्राउट है, सुखाड़ यहाँ पर कितना है जो है वो प्रभावित हुआ है। यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो मजदूर है, वो कितने इस सुखा से जो है वो यहाँ पर कहिए कि ग्रस्त हैं या फिर यहाँ पर पीड़ित हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर झारखंड की झारखंड में यहाँ पर जो केंद्रीय टीम आई थी और इन्होंने कितने जिले में यहाँ पर सर्वे किया है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में यहाँ पर फिलहाल जो केंद्रीय टीम आई थी उन्होंने कुल 7 जिलों में यहाँ पर जो है वो सर्वे किया है। तो ये केंद्रीय टीम थी और इसके बाद ये जो टीम है सर्वे करके गई है, उसके बाद यहाँ पर जाकर केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भी देगी और उसके बाद यहाँ पर इसका आकलन किया जाएगा कि राज्य सरकार को कितनी यहाँ पर जो है वो सहायता राशि दी जानी चाहिए। ये इसका आकलन जो है वो कमेटी करेगी। कमेटी का रिपोर्ट जाने के बाद यहाँ पर ये सारे आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो झारखंड में आई थी यहाँ पर केंद्रीय टीम, उन्होंने कितने जिलों में यहाँ पर जो है सर्वे किया है? झारखंड के 7 जिलों में। किन किन 7 जिलों में, तो उसके बारे में भी चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य में सुखाड़ का जो आकलन यहाँ पर करने आई थी केंद्रीय टीम, झारखंड के 7 जिलों में उन्होंने सर्वे किया है। तो कौन कौन से जिले हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो जिला जो है वो है रांची। ठीक है, रांची जिला में ये सर्वे किया गया है। उसके बाद दुमका जिला में किया गया है, गोड्डा जिले में किया गया है, पलामू में किया गया है, गढ़वा में किया गया है, हजारीबाग में किया गया है और गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों का हालात का यहाँ पर जायजा लिया है केंद्रीय टीम ने। तो इन 7 जिलों में जो है वो केंद्रीय टीम ने सर्वे किया है और यहाँ पर कितना सूखा का असर हुआ है, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर कितने प्रभावित हुए हैं, उसकी यहाँ पर जो है वो उन्होंने आकलन किया है। टीम असेसमेंट रिपोर्ट सब कमेटी को सौंपी गई। कमेटी के अनुशंसा पर उसे हाई लेवल कमेटी को भेजा जाएगा और हाई लेवल कमेटी ही निर्णय लेगी कि राज्य सरकार को कितनी राशि मुहैया कराई जाए। तो ये जो कमेटी यहाँ पर आई थी आकलन करने के लिए, रिसर्च के लिए, सर्वे के लिए, तो यहाँ पर ये कमेटी जाकर फिर जो हाई लेवल कमेटी है उसको जाकर रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद वो हाई लेवल कमेटी जो होगी वो आकलन करेगी कि कितनी राशि जो है वो, कितनी सहायता राशि राज्य सरकार को यहाँ पर देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 7 जिलों में केंद्रीय टीम ने यहाँ पर सर्वे किया है, आकलन किया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो झारखंड राज्य सरकार है वो झारखंड के, ठीक है, झारखंड के जो जिले हैं उनको सुखाड़ यहाँ पर घोषित किया है। तो उसी के मद्देनजर में यहाँ पर राज्य सरकार से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यहाँ पर राशि की मांग की थी। उसी के लिए यहाँ पर केंद्रीय टीम जो है वो यहाँ पर आई थी सर्वे के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्र सरकार की योजना रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, केंद्र सरकार की एक योजना है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, यानी कि RDSS के तहत बिजली नेटवर्क को मजबूत करने पर जो है कितनी राशि झारखंड में खर्च की जाएगी। ठीक है, तो इस योजना के तहत राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई है झारखंड राज्य को। तो इस राशि के तहत कितनी यहाँ पर राज्य में खर्च की जाएगी, जिसमें कि बिजली से संबंधित जो है वो यहाँ पर अलग अलग सुधार के कार्य किए जाएंगे, बेहतरी के लिए कार्य किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
3132 यानी कि 3132 करोड़ रुपए राशि जो है वो केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है। ठीक है, तो राज्य में यहाँ पर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत बिजली नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है? तो 3132 करोड़ 3132 करोड़ रुपीस यहाँ पर जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से राज्य में बिजली नेटवर्क को विस्तार किया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता होगा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है जो कि झारखंड राज्य में पूरी झारखंड के जो 24 जिले हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजली। ठीक है, और केंद्र सरकार की योजना रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत बिजली नेटवर्क को मजबूत करने पर 3132 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि झारखंड में खर्च की जाएगी। JVNL का राज्य में 7 एरिया बोर्ड है जिसका विस्तार सभी जिलों में है। ठीक है, JVNL का जो है 7 एरिया में बटा हुआ है जिसके तहत जो है वो झारखंड के 24 जिले जो है वो कवर होते हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार ने राज्य में बिजली नेटवर्क का विस्तार करने के लिए RDSS योजना के तहत यह राशि राज्य को प्रदान की गई है। इस योजना के तहत नए फीडर लगाए जाएंगे, अंडरग्राउंड केबल यहाँ पर जो है वो बिछाए जाएंगे, AB केबल यहाँ पर जो है वो लगाया जाएगा, ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं के घर ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे और उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर आदि का क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी जो है वो यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। यानी कि जैसे जिस तरह से आप मोबाइल रिचार्ज करके उसको महीने भर यूज करते हैं, उसी तरह से आप बिजली भी जो है वो आप यूज कर पाएंगे। यानी कि आप अगर जितनी के रिचार्ज करवाते हैं उतना का आपको बिजली जो है वो यहाँ पर यूज करके फिर अगर खत्म हो जाती है तो फिर से आपको फिर जो है वो उसमें पैसा डालना होगा, तभी आप बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पाइएगा, यानी कि बिजली उपयोग कर पाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, चलिए आप क्या बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। तो इस योजना के तहत 5395 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार 2200 सर्किट किमी फीडर के लिए जो है वो तार यहाँ पर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत 13.41 लाख जो है यहाँ पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे, यानी कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उसको भी लगाया जाना है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए 72 नए कृषि फीडर जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सुधार के काम जो है वो राज्य में किए जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत, ठीक है, RDSS के तहत यहाँ पर 3132 करोड़ 3132 करोड़ रुपीस जो है वो मुहैया कराई है राज्य सरकार को। अब यहाँ पर JVNL आया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। क्या है इसका फुल फॉर्म? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए, जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो यहाँ पर 6 जनवरी 2014 को हुई थी। और इससे पहले जो यहाँ पर राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही थी, बिजली वितरण का जो काम कर रही थी, वो कौन सी थी? तो वो थी झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, JSEB थी। ठीक है, 2013 तक ये यहाँ पर राज्य में ऑपरेट कर रही थी और उसके बाद फिर 2014 से JBVNL, ठीक है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यहाँ पर सारा जो है वो बिजली वितरण का काम यहाँ पर राज्य में कर रही है। ठीक है, तो ये 6 जनवरी 2014 को ये अस्तित्व में आई है और इससे पहले झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पर झारखंड राज्य में हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील सेल ने इस्पात बनाने की सिंटरिंग प्रक्रिया में बेस मिक्स तैयार करने और प्रक्रिया की गुणवत्ता में उत्कृष्टता के लिए किसके साथ करार किया है? ये फंड थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो गया है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जो मोबाइल अगर आप देख रहे हैं तो आप उसका बड़ा स्क्रीन कर लीजिएगा ताकि आपको विजिबल होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसके साथ करार किया है? सेल ने। ठीक है, सेल ने किसके साथ करार किया है? जो सिंटरिंग प्रक्रिया होती है, यानी कि बेस तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें गुणवत्ता और भी उसमें उत्कृष्टता लाया जा सके, इसलिए ये जो है सेल ने IIM रांची के साथ करार किया है। किसके साथ करार किया है? IIM रांची के साथ इन्होंने करार किया है सेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील सेल रांची ने आईआईएम रांची के साथ इस्पात बनाने की सिंटरिंग प्रक्रिया में बेस मिक्स तैयार करने और प्रक्रिया गुणवत्ता उत्कृष्ट में सहयोगात्मक कार्य के लिए करार किया है। ठीक है, तो आईआईएम रांची यहाँ पर आया है, या तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आईआईएम रांची की, तो ये 15 दिसंबर 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो क्लासेस शुरू हुई थी आईआईएम रांची में वो 6 जुलाई 2010 को शुरू हुई थी। और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे जेपीएससी के एग्जामिनेशन में यहाँ पर खास करके कि ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसका निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा 11th 5 ईयर जो प्लान था यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसी के तहत आईआईएम रांची की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आपसे जो है वो पूछ लेता है। जो थोड़ा सा यहाँ पर घुमावदार क्वेश्चन होते हैं वैसे ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 11th 5 ईयर प्लान था यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आईआईएम रांची की स्थापना हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये रांची में स्थित है, झारखंड की राजधानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है वो 4th नंबर कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान PMTMBVA के तहत झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने टीबी मरीजों को बास्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड के कितने प्रखंडों को गोद लिया है। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसके तहत जो है वो राज्यपाल जो है झारखंड के रमेश बैस, उन्होंने कुछ प्रखंडों को गोद लिया है और वहां के जितने सारे मरीज होंगे उनको जो है वो यहाँ पर कहिए कि बास्केट उपलब्ध कराया जाएगा। उस बास्केट में क्या क्या होंगे वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो राज्यपाल रमेश बैस ने कितने यहाँ पर जो है प्रखंडों को गोद लिया है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत झारखंड के जो राज्यपाल है रमेश बैस, उन्होंने कुल 3 प्रखंडों को यहाँ पर गोद लिया है। ठीक है, कितने प्रखंडों को गोद लिया है, 3 प्रखंडों को गोद लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत झारखंड के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस ने टीबी मरीजों को बास्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड के रांची जिले के, ठीक है, झारखंड के रांची जिले के 3 प्रखंडों को, ठीक है, 3 प्रखंड कौन कौन से हैं, तो ये सिल्ली है, दूसरा अनगढ़ा है और तीसरा जो है वो बुंडू के 200 टीबी मरीजों को इन्होंने गोद लिया है। उन मरीजों को राज्यपाल की ओर से 6 महीने तक पोषण युक्त फूड बास्केट मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, ये जो बास्केट होगा वो पोषण युक्त वहां पर फूड होगा उसमें, ठीक है, उसमें खाने की होगी और साथ ही साथ में इनको यहाँ पर इन लोगों को कुछ राशि भी मुहैया कराई जाती है। वो राशि यहाँ पर कितनी दी जाती है वो देख लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने 2025 तक ही टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये तय किया गया है कि 2030 तक जो है वो हम लोग टीबी को मतलब यहाँ से विश्व से खत्म कर देंगे, लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत से 2025 तक टीबी के जो यहाँ पर टीबी है बीमारी है उसको हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। और झारखंड में इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 23 सितंबर 2022 को हुई थी और इसकी शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस ने ही यहाँ पर उन्होंने किया था। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए राज्यपाल के अलावे उषा मार्टिन ने 15 मरीजों को गोद लिया है और इनर व्हील क्लब ने यहाँ पर 5 मरीजों को गोद लिया है। और वहीं स्टेट टीबी डायरेक्टरेट सेल के जो निदेशक हैं डॉक्टर अमित राव, उन्होंने 3 मरीजों को गोद लिया है। इस फूड बास्केट में क्या क्या होगा यहाँ पर वो चीजें देख लीजिए। तो इस फूड बास्केट में यहाँ पर देख लीजिए 1 किलो यहाँ पर जो है वो दाल 1 किलो होगा, मूंगफली 1 किलो होगा, गुड़ 1 किलो होगा, सरसों तेल 1 किलो होगा, 1 लीटर यहाँ पर चना भी होगा, चना 1 किलो होगा। मांसाहार लोग यदि हैं तो उन्हें अंडा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही टीबी के मरीज जब तक दवा का सेवन करते हैं तब तक उन्हें डीबीटी के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। यानी कि अगर वो दवा अगर कंज्यूम कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं
तो उनको प्रतिमाह 500 रुपये राशि भी यहाँ पर डायरेक्ट उनके खाते में भी दिया जाएगा। तो इस बास्केट में जो है पौष्टिक यहाँ पर भोजन है वो उन लोगों को यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। और तो हाल ही में यहाँ पर जो झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस, उन्होंने यहाँ पर जो है वो झारखंड के रांची जिले के 3 प्रखंडों को उन्होंने गोद लिया है और लगभग 200 मरीजों को उन्होंने गोद लिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान में ये जो है वो इनका योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5th नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के क्रिकेटर ईशान किशन, ठीक है, झारखंड के क्रिकेटर कौन है, ईशान किशन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में फरवरी में होने वाले सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है। टेस्ट खेलने वाले वे झारखंड से कितने नंबर के खिलाड़ी बने हैं? झारखंड से वे टेस्ट खेलने वाले कितने नंबर के खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हैं, जानते हैं या फिर गेस कर सकते हैं तो साथ साथ में कमेंट भी किया करिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे झारखंड के दूसरे खिलाड़ी बने हैं टेस्ट में खेलने वाले। ठीक है, तो पहले जो है वो कौन है, आप सब नाम से परिचित हैं, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, जो कि पहले क्रिकेटर बने थे। और अब जो दूसरे क्रिकेटर बने हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले वो कौन है, ईशान किशन है। ठीक है, झारखंड से दूसरे जो यहाँ पर क्रिकेटर बने हैं वे कौन है, ईशान किशन है। ठीक है, ये दूसरे क्रिकेटर बने हैं टेस्ट खेलने वाले। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इनसे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है, तो झारखंड के इस क्रिकेटर ईशान किशन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में फरवरी में होने वाले टेस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है। वे टेस्ट खेलने वाले झारखंड से यहाँ पर वे दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, वे दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। वे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाद ईशान किशन रांची के दूसरे क्रिकेटर बने हैं। तो पिक्चर में देख लीजिए यहाँ पर ये है ईशान किशन। इन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 200 यानी कि दोहरा शतक भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो इन्हीं की परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पर जो टेस्ट मैच का आयोजन किया जाना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फरवरी में मैच खेला जाएगा, गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफी है उसमें यहाँ पर उनका चयन हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले झारखंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है रांची से, कह सकते हैं रांची से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रधानमंत्री आदि ग्राम विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि 65.31 करोड़ रुपए में से कितनी प्रतिशत राशि खर्च की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर एक योजना है और ये केंद्र सरकार की योजना है जहां पर 50 जिस गांव में भी 50% या फिर 500 से अधिक लोग आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो कहिए कि यहाँ पर आदिवासी जो ट्राइबल्स एरिया जहाँ पर है, जहाँ जिस गांव में अधिक संख्या में रहते हैं, जहाँ पर 500 हो या फिर आबादी जितनी गांव की है उसका 50% लगभग अगर आदिवासी हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार द्वारा आदि ग्राम विकास योजना के तहत जो है वो वहां पर डेवलपमेंट के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य को राशि जो उपलब्ध कराई गई थी वो 65.31 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसमें से कितनी राशि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई है? तो आप जानकर शॉक हो जाइएगा। और ये जो राशि खर्च की गई है 0%, यानी कि 1 रुपये भी खर्च नहीं की गई है। तो ये जो योजना है इसका 1 रुपये भी यहाँ पर इन गांवों के विकास में बिल्कुल भी खर्च नहीं की गई है। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 1 रुपये भी खर्च नहीं की गई है। तो ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदि ग्राम विकास योजना के तहत 1 भी रुपये यहाँ पर खर्च नहीं की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखते हैं आखिर किस वर्ष में कितनी राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई है और कितनी राशि खर्च की गई है। तो प्रधानमंत्री आदि ग्राम विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित जो राशि थी वो 65.31 करोड़ रुपए थी और 0% यहाँ पर राशि खर्च की गई है। 2021-22 के लिए राशि दी गई थी, इसमें से 1 रुपये भी खर्च नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आदि ग्राम विकास योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता मद से 50% या 500 से अधिक आबादी वाले
आदिवासी बहुल गांव में विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये जो राशि मुहैया कराई जाती है वो केंद्र सरकार का विशेष फंड एलोकेट होता है, उसमें से यहाँ पर दिया जाता है, ताकि यहाँ की जो आबादी है, आदिवासी वाली जो बहुल गांव है, वहां पर कुछ विकास हो सके, अलग से कुछ डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। वर्ष 1977-78 में शुरू हुई विशेष केंद्रीय सहायता योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आदि ग्राम विकास योजना कर दिया गया था। ठीक है। तो ये योजना जो है वो 1977 से 1978 जो फाइनेंशियल ईयर था उसी टाइम से ये योजना चल रही है, और इसका जो नाम है वर्तमान की सरकार ने प्रधानमंत्री आदि ग्राम विकास योजना रखा था। ठीक है। और इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 70.49 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें से मात्र 13.11 करोड़ रुपया खर्च किया गया था 2020-21 की बात हम लोग करें तो। ठीक है। तो 2020-21 में 13.11 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च किया गया था। ठीक है। और वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 65.31 करोड़ राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 1 रुपये भी खर्च नहीं की गई है। यह राशि राज्य सरकार को पूरी तरह से खर्च करनी होती है, और इस योजना के तहत सिंचाई की सुविधा, वर्मी कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन या फिर मशरूम की खेती जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में करना होता है। और इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, सिलाई मशीन का वितरण, छात्रावास निर्माण, तालाब निर्माण और उसका जीर्णोद्धार से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वयन यहाँ पर करना होता है। ठीक है। तो ये योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, और जो आदिवासी बहुल गांव होते हैं वहां पर किस तरह से विकास हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए अलग से यहाँ पर फंड जो है वो दिया जाता है, और ये जो राशि खर्च करती है वो राज्य सरकार को करना होता है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो यहाँ पर 65.31 करोड़ रुपए राशि मुहैया कराई गई थी, उसमें से 1 रुपये भी खर्च नहीं किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर किस वर्ष में यहाँ पर कितनी जो है वो राशि खर्च की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो केंद्र द्वारा स्वीकृत था 87.12 करोड़ रुपीज था, और केंद्र द्वारा यहाँ पर जो राशि मुहैया कराई गई है, यानी कि राशि जो टोटल दिया गया था वर्ष 2020-21 में 70.49 करोड़ रुपए दिया गया था। उसमें से खर्च जो हुआ था वो 13.11 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो केंद्र सरकार द्वारा जो स्वीकृत राशि था, यानी कि जो यहाँ पर देना था केंद्र सरकार को 133.63 करोड़ रुपए देना था, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा दिया गया 65.31 करोड़ रुपए, और खर्च 1 रुपये भी यहाँ पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग जिला है जो यहाँ पर की खर्च किए हैं राशि, और सिर्फ खर्च जो भी हुआ है थोड़ा बहुत वो सिर्फ प्रशासनीय हुआ, यानी कि प्रशासन के द्वारा ही सिर्फ खर्च किया गया, वहां पर गांवों में खर्च नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये आंकड़ा यहाँ पर है कि कितनी राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई थी, कितनी यहाँ पर खर्च की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है। हम लोग हर वीडियो में, हर सेशन में हम लोग यहाँ पर जो है वो आंसर ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पर आंसर आप सबने सही आंसर कमेंट किया था, और पिछला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले सेशन में, झारखंड में पहली बार 5G की सेवा किस शहर में शुरुआत की गई है। ठीक है। झारखंड में पहली बार 5G की सेवा जो है 5G यहाँ पर झारखंड में लॉन्च हो चुका है। तो झारखंड में पहली बार 5G सेवा किस शहर में शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है। तो जियो और एयरटेल दोनों ही दो मुख्य कंपनी है जो यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर मुहैया कराती है। तो 5G सेवा की शुरुआत जो है वो 14 जनवरी 2023 को यहाँ पर हो गई है। और 5G सेवा के लिए आपको 5G हैंडसेट होना आवश्यक है। सिम चेंज करने के लिए आपको कोई भी जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। ठीक है। सिम आप वही पुराना वाला यूज कर सकते हैं, और इसमें स्पीड जो होगा वो 100 Mbps से लेकर 1 Gbps की इसमें स्पीड होगी। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर हर सेशन में एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस सेशन से। तो हम लोग यहाँ पर आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड के किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी में पूर्वी क्षेत्र में दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आपका वरुण आरोन, दूसरे हैं पंकज यादव, तीसरा है शहबाज नदीम, और चौथे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में या फिर पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट जोन में दूसरे सबसे सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। तो आप सब इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप
वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और साथ ही साथ आप सब जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है। आंसर जो है वो उसका कमेंट किया करिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है। और जेपीएससी की बैच हम लोग की अनाउंस हो चुकी है, तो जेपीएससी की बैच जो है वो 20 जनवरी से शुरू हो रही है सुबह 10 बजे से। तो आप सब डेमो अगर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए क्लासेस में, और डेमो भी यहाँ पर ले सकते हैं। 2 से 3 क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं डेमो के। तो जेपीएससी की भी बैच जो है वो हम लोगों के द्वारा यहाँ पर शुरू कर दी जा रही है 20 तारीख से। तो आप सब उससे ऑनलाइन माध्यम में भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की समाप्त करते हैं। और आप लोगों को कुछ अगर कमेंट डाउट अगर कुछ होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर जो है वो आप वहाँ पर टेलीग्राम में जाइए और सर्च करिए कि वहाँ पर जेएल झारखंड लाइव्स, तो आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली पीडीएफ जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम में, सुबह 6 बजे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। एग्जामिनेशन होंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एग्जामिनेशन होंगी, ठीक है। थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है लेकिन आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब जरूर उसमें पढ़ाई के टच में रहिए, उससे दूर नहीं जाइए फिलहाल कुछ दिनों के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।